नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। अगर आपको अपने घर में या फिर खेत में ट्यूबवेल लगाना हो तो आप क्या करेंगे? जाहिर है एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, मशीनों से जांच करवाएंगे कि पानी आखिर कितनी गहराई में है और उसके बाद ट्यूबवेल के लिए खुदाई शुरू होगी। लेकिन आज हम आपको देश के ऐसे इलाके में ले चलेंगे जहां जमीन के नीचे पानी का पता लगाने के लिए बजरंगबली का सहारा लिया जाता है। कुछ बाबा जी ये दावा करते हैं कि उनके पास बालाजी महाराज की सिद्धि है और वो अपने चमत्कार से पानी का पता लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये चमत्कार भी ऐसा कि एक बार तो हम भी चकरा गए। आइए देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ कोई मजाक है। सिर्फ मंत्र बोलने से नारियल कैसे घूम सकता? सिर्फ अगरबत्तियां सुलगाने से जमीन में पानी का पता कैसे लग सकता? शायद ये सब कुछ आंखों का धोखा है या किसी बाबा का कोई पाखंड। हम भी इसी गलतफहमी में थे, लेकिन तब तक जब तक इस दावे को अपनी आंखों से नहीं देखा था, इस दावे की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं की थी। लेकिन उस फर्क को समझने के लिए हमें खेल को शुरुआत से देखना होगा, जो शुरू होता है राजस्थान के एक खूबसूरत शहर जोधपुर से। ये इलाका रेगिस्तान के बहुत करीब है। पानी की बेहद तंगी है। सिंचाई के लिए किसान ट्यूबवेल लगवाते हैं, लेकिन ट्यूबवेल खेत के किस हिस्से में लगवाना है, इसके लिए न मशीनों की जरूरत पड़ती है न इंजीनियर्स की। सहारा लिया जाता है एक बाबा का, लकड़ी की चौकी का, एक नारियल और कुछ अगरबत्तियों का। जोधपुर में हमें जरूरत थी किसी ऐसे शख्स की जो ट्यूबवेल के लिए बाबाओं की शक्तियों का सहारा ले रहा हो। गांव के आसपास पूछताछ की तो हर जबान पर उसी चमत्कार का दावा था। हम लोग तो क्या है, नारियल लेके उसमें अगरबत्ती ले घूमते हैं और एक बंदा नारियल पे बैठाते हैं, तो जहाँ पर पानी होगा वो नारियल पर बैठा हुआ आदमी ऑटोमेटिक घूमेगा। 99% यही चलता है। साइंटिफिक टेस्ट क्यों नहीं कराते हैं? पैसा लगता है और नई जानकारी भी नहीं है पब्लिक को। अब तक जो कुछ भी सुना था, अब उसे खुद आजमाने की बारी थी। हमारी मुलाकात गांव के कुछ लोगों से हुई। बताया गया कि गंगाणी गांव में चमत्कार की वो महफिल आज भी सजेगी, जिसके लिए हम मिलने पहुंचे इलाके के मशहूर बाबा चंद्राराम से। भजनों से सुर थमे तो पास के एक हनुमान मंदिर में बाबा के मंत्रों का जाप शुरू हुआ। बताया गया बाबा चंद्राराम को बालाजी यानी महाबली हनुमान की सिद्धि हासिल है और अब से कुछ देर बाद वो जो भी चमत्कार करेंगे सब हनुमान की महिमा होगी। पूजा पाठ खत्म हुआ तो हम भी बाबा चंद्राराम के साथ गांव के एक खेत की ओर रवाना हुए। इस खेत के मालिक ने जमीन में पानी का सही ठिकाना तलाशने के लिए ही बाबा को बुलवाया है। जोधपुर के इस बावड़ी इलाके में लालाराम जी भी उन्हीं लोगों में से हैं जो ये दावा करते हैं कि नारियल घुमाकर वो बता सकते हैं कि खेत के किस हिस्से में पानी मिल सकता है अगर खुदाई की जाए। लालाराम जी हमारे साथ है। लालाराम जी, ये बताइए कि कैसे पता चलता है कि यहाँ पानी है या नहीं है? आपकी देवताओं का अगरबत्ती करके नारियल करके 4 जोत गाल के
गाँव में कटु भी नारियल ला के आपको वो जिस तरह दो बाजूट ला के पानी के कलश रख के सांट मार के आप जोत कर दो। जोत करने के बाद वो नाले में कूदती बैठो करो, पानी बता देगा कि इस जगह का पानी है। कैसे ये पता चलेगा? ये ताकत कौन सी है जो घुमाती है नारियल? ये बाबू जाने साहब, ये अपन को कोई पता नहीं। हनुमान जी जाने बजरंग बली के नाम से चलता है। बाबा चंद्राराम ने आसन सजा लिया। उनके सहयोगी बाबा लाला राम ने एक हवन कुंड तैयार किया और पूजा पाठ की तैयारी शुरू हो गई। सामने एक लकड़ी की चौकी रखी गई। चौकी पर कुछ फूल थे और फूलों के बीच एक नारियल रखा हुआ था। चमत्कार का खेल बस शुरू होने वाला था। जौहरीलाल जी के खेत में अब उनके परिवार के एक सदस्य हाथ में अगरबत्ती लेकर खड़े हैं। इनका दावा यह है कि पूरे खेत में अगरबत्ती लेकर ये घूमेंगे। जहां पर भी पानी का स्रोत होगा, इसी पूजन सामग्री के सामने रखी हुई नारियल चौकी पर कुछ तेजी से घूमने लगे। किसान के परिवार के ही एक सदस्य को नारियल पर बैठाया गया। नारियल पर बैठने का भी एक खास तरीका था। उस शख्स ने नारियल को पैरों के पंजे से दबाया और संतुलन बनाकर शरीर का सारा बोझ उस नारियल पर डाल दिया। परिवार का एक दूसरा सदस्य हाथों में अगरबत्तियां लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ा। दावे की माने तो यह शख्स एक सेंसर की तरह काम करेगा। खेत के जिस हिस्से में पानी का स्रोत सबसे ज्यादा होगा, नारियल पर बैठा इंसान उतनी ही तेजी से घूमने लगेगा। हाथों में अगरबत्ती लिए वो शख्स खेत के अलग अलग हिस्सों में चहलकदमी करने लगा। कैमरे की निगाहें इस चौकी पर टिकी थी। बेकरारी इस बात की थी कि क्या ये नारियल वाकई घूमेगा। लेकिन तभी एक हैरतअंगेज तस्वीर दिखी। वो नारियल वाकई घूमने लगा। एक बार तो ऐसा लगा जैसे वो शख्स अपने अंगूठे के सहारे जानबूझकर नारियल को घुमा रहा है। लेकिन चंद पलों में ही ये शक भी दूर हो गया। क्या आप बताएंगे, आप खुद घूमने की कोशिश कर रहे हैं इस पर बैठकर? नहीं, नारियल घूम रहा है, नहीं घूम रहा। आप पूरी ताकत से उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या महसूस हो रहा है आपको? घूम रहा है नारियल। नारियल पर बैठे शख्स को घूमता देखकर हमने भी एक चक्कर चलाया। फैसला किया कि चमत्कार के इस खेल के कायदे कानून सिर्फ बाबा जी तय नहीं करेंगे, इसलिए हमने उस चौकी पर कुछ और लोगों को बिठाया। ये शख्स इसी गांव का है, लेकिन नारियल के चमत्कार को पहली बार आजमाने जा रहा है। हवन कुंड और बालाजी को प्रणाम करने के बाद उस शख्स को नारियल पर बैठाया गया। दूसरे शख्स ने हाथों में अगरबत्ती लेकर दोबारा चहलकदमी शुरू कर दी। लेकिन अचानक कैमरे पर नई हरकत दिखाई दी। देखते ही देखते ये नौजवान भी चक्कर खाकर गिर गया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि न हम कुछ समझ पाए, न चौकी पर बैठे इस शख्स को कुछ पता चला। बहुत तेज घूम रहा था। पहले मैं बैठा था बिल्कुल फ्री, जैसे ही नारियल वो बहुत तेज घूमने लगा है, मतलब चक्कर आने ऐसा महसूस हो रहा है। अच्छा, मैं पहली बार बैठा हूँ। अपनी तसल्ली के लिए हमने गांव के एक मुस्लिम शख्स को भी उस चौकी पर बैठाया। हमारे कहने पर इस शख्स ने अपने हाथ भी ऊपर उठा लिए, लेकिन नतीजा वही निकला जो अब तक होता आया। ऐसी तमाम आजमाइशों के बाद चमत्कार का पहला खेल खत्म हुआ। खेत के जिस हिस्से में पानी मिलने का सबसे ज्यादा संकेत मिला, उस जगह पर निशान बनाया गया और बाबा जी ने हुक्म दिया कि इस जगह पर ट्यूबवेल लगवाया जा सकता है। नारियल क्यों घूमा, कैसे घूमा, ये पता लगाने के लिए हमें लंबे जतन करने थे। लेकिन इस बात का पता आसानी से लगाया जा सकता था कि जिस जगह पर पानी होने का अंदाजा लगाया गया था, क्या उस जगह पर पानी वाकई मौजूद है।
हमने फैसला किया कि हम इसकी वैज्ञानिक पड़ताल करेंगे और मशीनों का सहारा लेंगे कि जिस जगह पर पानी होने का दावा हुआ वहां वाकई में क्या पानी मौजूद है। अगर पानी मिला तो चमत्कार का दावा सच्चा, और अगर नहीं तो ये सब अंधविश्वास। तैयारी तेजी से चल रही थी। चमत्कार से पहले महाबली हनुमान को नमस्कार किया जा रहा था। यहां भी एक किसान परेशान है कि अपने खेत में ट्यूबवेल कहां लगाया जाए, इसलिए बाबा चंद्राराम ने फिर आसन जमा लिया और पानी का पता लगाने के लिए दैवीय नुस्खे को आजमाया जाने लगा। एक शख्स हाथों में अगरबत्तियां लेकर फिर खेत के चारों तरफ निकल पड़ा। और बीच बीच में वही तस्वीरें सामने आती रहीं। एक नहीं, दो नहीं, तमाम लोग आए, लेकिन नारियल के घूमने का सिलसिला नहीं थमा। हालांकि कुछ लोगों को देखकर हमें फिर शक हुआ कि शायद इस नारियल को जानबूझकर घुमाया जा रहा है। इस चमत्कार को साबित करने के लिए कुछ लोग हाथों के सहारे घूमने की कोशिश कर रहे थे। इस शक को दूर करने के लिए हमने नई जुगत लगाई। सोचा क्यों ना लोगों को सहारे के तौर पर एक कपड़ा दिया जाए ताकि उनके हाथ चौकी पर ना हो। लेकिन इस कोशिश के बाद कहानी और उलझ गई। नारियल के घूमने का सिलसिला लगातार जारी रहा। एक बार फिर बाबा चंद्राराम ने चमत्कार के पूरे होने का दावा किया और ट्यूबवेल लगवाने की जगह का ऐलान कर दिया। यहां जो कुछ भी हो रहा था वो हमारी समझ से परे था। अपनी तसल्ली के लिए हमने बाबा चंद्राराम से फिर बातचीत की। पता चला कि बाबा जी ये करिश्मा बरसों से कर रहे हैं और ये विरासत पीढ़ियों से चली आ रही है। कब से हो रहा है? आपने सीखा है या आपके दादा परदादा भी कर रहे थे? मैं करीब करीब हो गया 40-45 साल। और जैसे वे बूढ़िया करता देखा वैसे हम ही करते। अच्छा, तो आपके पिताजी भी ऐसे ही करते थे? उनके पिताजी भी, दादा परदादा सब? बिल्कुल 3 पीढ़ी हो गई है। अच्छा। पहेली उलझती जा रही थी। रहस्य से पर्दा उठाने का सिर्फ एक तरीका था, बाबा की बताई जगहों पर पानी की जांच करवाना। हमने सरकारी महकमे से संपर्क साधा थे। उनके पिताजी भी, दादा परदादा सब? बिल्कुल 3 पीढ़ी हो गई है। अच्छा। पहेली उलझती जा रही थी। रहस्य से पर्दा उठाने का सिर्फ एक तरीका था, बताई जगहों पर पानी की जांच करवाना। बाबा की बता हमने सरकारी महकमे से संपर्क साधा थे। उनके पिताजी भी, दादा परदादा सब? बिल्कुल। अच्छा। पहेली उलझती जा रही थी। रहस्य से पर्दा उठाने का सिर्फ एक तरीका था, बताई जगहों पर पानी की जांच करवाना। बाबा की बता हमने सरकारी महकमे से संपर्क साधा थे। उनके पिताजी भी, दादा परदादा सब? बिल्कुल 3 पीढ़ी हो गई है। पहेली उलझती अच्छा जा रही थी। रहस्य एक तरीका था, इससे पर्दा उठाने का सिर्फ की जांच करवाना। बाबा की बता हमने सरकारी महकमे से संपर्क साधा थे। उनके पिताजी भी, दादा परदादा सब? बिल्कुल 3 पीढ़ी हो गई है। पहेली उलझती अच्छा जा रही थी। रहस्य एक तरीका था, इससे पर्दा उठाने का सिर्फ की जांच करवाना। बाबा की बता हमने सरकारी महकमे से संपर्क साधा जगहों पर पानी थे। उनके पिताजी बिल्कुल 3 पीढ़ी हो गई है। भी, दादा परदादा सब? पहेली उलझती अच्छा। रहस्य एक तरीका था, जा रही थी की जांच करवाना। बाबा की सरकारी महकमे से संपर्क साधा हमने सरकारी जगहों पर पानी थे। उनके पिताजी बिल्कुल 3 पीढ़ी हो गई है। भी, दादा परदादा सब? पहेली उलझती। इस कहानी को देखकर आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये नारियल कैसे घूमा।
क्या ये वाकई में एक चमत्कार है या फिर ये एक आंखों को होने वाला धोखा है? इस रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए हमने उस संस्था से संपर्क किया जो जमीन के नीचे पानी का पता लगाती है। हमने टीम बुलवाई, मशीनें मंगवाई और ठीक उसी जगह जांच शुरू करवाई जहां पर बाबा पानी होने का दावा कर रहे थे। चमत्कार का ऐसा चक्कर कि किसी का भी सिर चकरा जाए। क्या जमीन के नीचे पानी हो तो कोई नारियल अपने आप घूम सकता है? चंद्रा राम ने ट्यूबवेल लगवाने की सलाह दी थी, यानी वही जगह जहां नारियल पर बैठा आदमी सबसे तेजी से घूम रहा था। गांव वालों ने उस जगह पर एक निशान बनाया था और वही निशान अब हमारे लिए इस पहेली को सुलझाने का सबसे बड़ा जरिया था। हमने जमीन में पानी का पता लगाने वाली संस्था से संपर्क साधा। उनसे गुजारिश की कि वो खेत के उस हिस्से में पानी की मौजूदगी का पता लगाएं, लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना था अगली सुबह का। हम तय वक्त पर खेत के उस हिस्से तक पहुंच गए। कुछ ही देर में टेक्नीशियन की टीम भी आ पहुंची। बिना वक्त गवाए इस टीम ने अपने उपकरणों को सजाना शुरू कर दिया। बताया गया कि इन उपकरणों की मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि जमीन में किस हिस्से में पानी की मौजूदगी सबसे ज्यादा है, पानी कितनी गहराई पर मिलेगा, पानी खारा है या मीठा है। जैसे जैसे हम लोग दूर दूर जाते हैं वैसे वैसे ये गहराई में चलते जाते हैं, तो हम लोग 1000 फुट तक इसका पानी का हम वाटर लेवल देख सकते हैं, जिसमें आप क्वालिटी देख सकते हैं, पानी का क्वांटिटी देख सकते हैं, कितना डेप्थ में पानी है और कैसा पानी मिलेगा, खारा मीठा पानी मिलेगा। और इसमें हम ये भी बताते हैं कि कितने का पंप लगेगा, कितना इंस्टॉल करना पड़ेगा, बोरवेल करना पड़ेगा, डगवेल बनाना पड़ेगा आप लोगों को। इस टीम के पास एक्वामीटर नाम की जो मशीन है वो पानी का पता लगाने के लिए सबसे कारगर मानी जाती है। ये मशीन जमीन के भीतर रेजिस्टेंस को मापती है और करीब 1000 फीट तक की गणना कर सकती है। इस टीम ने जमीन के उस हिस्से की पूरी पड़ताल की और बताया कि 1 दिन के इंतजार के बाद वो हमें रिपोर्ट सौंप देंगे, जिससे साफ होगा कि बाबाओं के चमत्कार में कितनी हकीकत है और कितना फसाना। रिपोर्ट के इंतजार के बीच हमने पड़ताल जारी रखी। हम जोधपुर विश्वविद्यालय में भूगर्भ विज्ञान के प्रोफेसर से मिलने पहुंचे और इस चमत्कार का सच जानने की कोशिश की, जिन्होंने बताया कि जितना मुश्किल इस चमत्कार को अपनाना है उतना ही मुश्किल इसे खारिज कर देना भी। ये लोग बिल्कुल कई बार सही अनुमान भी लगा लेते हैं कि यहाँ ग्राउंड वाटर है और इसके पीछे कुछ फिजिक्स के प्रिंसिपल हो सकते हैं या एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होता है या ग्रेविटी एनोमली वहाँ पे होती है जो नारियल को घुमाने का काम कर रही है। इस तरह के कुछ प्रक्रियाएं हो सकती है, लेकिन इस पे शोध होना चाहिए। हम सच और फरेब के बीच उलझे ही थे कि इंजीनियर्स के सर्वे की रिपोर्ट आई, जिसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि किसान जौहरी लाल के खेत में जिस चमत्कार का दावा हुआ था उस हिस्से में पानी वाकई है। बताया गया कि पानी 295 फीट की गहराई पर मिलेगा, लेकिन उस जगह पर नलकूप यानी ट्यूबवेल लगाने की सलाह नहीं दी जा सकती। मतलब यह कि बाबा चंद्रा राम ने अपने चमत्कार के बाद जिस जगह पर ट्यूबवेल लगवाने की सलाह दी थी वो गलत थी। नारियल घुमाने के बाद लोगों ने आके बताया कि साहब पानी तो नहीं मिला वहाँ, तो अब आप एक बार सर्वे कर दीजिए। फिर हमने सर्वे किया तो उन्होंने कहा कि नारियल घुमाने से उन्होंने कहा था पानी मिलेगा और हमें नहीं मिला। फिर हमने जाके सर्वे किया, फिर हमने उनको वास्तु स्थिति बताई। एक मुश्किल दूर हो चुकी थी, लेकिन एक पहेली अब भी बाकी थी कि आखिर वो नारियल घूमा कैसे। इसी सवाल को लेकर हम जाने माने तर्कशास्त्री सीबी देवगन के पास पहुंचे, जिन्होंने चमत्कार का सच सामने रख दिया। जब इंसान उसके ऊपर बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसकी कोई बॉडी की कोई स्लाइट मूवमेंट भी उस नारियल को हिलाने लायक हो जाएगी। तो
ये इसका लॉजिक हम तो ये निकाल सकते हैं कि अगर नारियल मेरे से सेपरेट पड़ा हुआ है तो मैं उसको नहीं हिला पा रहा हूं या हिला पा रहा हूं, तो अगर नहीं हिला पा रहा क्योंकि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो नारियल अगर मेरी बॉडी के किसी पार्ट के साथ टच कर रहा है या मेरे हाथ में है तो मेरी बॉडी की कोई भी एक अननोन मूवमेंट जो है उस नारियल को हिला देगी। तो उसके पीछे तो ये लॉजिक है। मतलब ये कि नारियल का घूमना सिर्फ एक वहम है। अंधविश्वास में डूबे लोग या तो अनजाने में घूमने लगते हैं या फिर बाबाओं के दावे में फंसकर इस चमत्कार पर यकीन करने लगते हैं। यानी इस कहानी में हकीकत कम और फसाना ज्यादा है। जमीन के नीचे पानी का होना तो एक स्वाभाविक बात है और ऐसे में इन बाबाओं का तुक्का कभी सही भी साबित हो जाता है। हमारी गुजारिश है कि आप पानी का पता लगाने के लिए सिर्फ वैज्ञानिक तरीकों का ही सहारा लें। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे रहस्य की एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।